प्राचीन मिथिला नगरी, जहाँ राजा जनक न्याय, धर्म और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन खेत जोतते समय उनके हल की नोक पर एक दिव्य बालिका प्रकट हुई, सीता। जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और बड़े स्नेह से पाला। समय बीता और सीता युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी, अद्वितीय सौंदर्य, पवित्रता और तेज से भरी हुई। जब शिवजी के विशाल धनुष को उठाने वाला कोई भी वीर राजकुमार सफल न हो सका, तब राजा जनक चिंतित हो उठे। क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो मेरी सीता के योग्य हो? इसी मन से वे एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करते हैं, जहां यह प्रतिज्ञा रखी जाती है, जो शिव धनुष को उठाएगा वही सीता का वरण करेगा। उधर दूसरी ओर आर्ष विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही दोनों भाई जनकपुरी पहुंचे, लोग उनकी दिव्य आभा से मंत्रमुग्ध हो गए। स्वयं सीता ने बगीचे से झरोखे के पार राम को देखा और पहली ही झलक में उनके हृदय में एक अनोखी शांति उतर आई। ऐसा लगा मानो जन्मों का बंधन आज फिर जाग उठा। स्वयंवर का दिवस आ पहुंचा। विशाल सभा मंडप सजा था, चारों ओर राजाओं की पंक्तियां, बीच में शिव धनुष और सामने खड़ी थी माता सीता, हाथों में वरमाला लिए हुए। कई राजकुमार आगे आए, पर सभी धनुष को छूते ही निष्फल लौट गए। सभा में निराशा फैल गई। तभी गुरु विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, राम, अब तुम आगे बढ़ो। राम जी ने विनम्रता से प्रणाम किया और धनुष के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उसे अपने हाथों में उठाया, पूरा मंडप दिव्य आभा से जगमगा उठा। उन्होंने सहज रूप से धनुष उठाया और चढ़ाने लगे, और उसी क्षण वह विशाल धनुष प्रचंड गर्जना के साथ दो भागों में टूट गया। सभा में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा जनक की आंखों में गर्व और राहत के आंसू छलक पड़े। सीता के चेहरे पर प्रसन्नता की शीतल चमक थी। सीता धीरे धीरे राम के पास आई और विनम्रता से उनकी गर्दन में वरमाला डाल दी। उस क्षण स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा और भी तेज हो गई। यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और प्रेम का संगम था। थोड़े दिनों बाद राजा दशरथ अपने पूरे राज परिवार के साथ मिथिला पहुंचे। दोनों राजाओं ने मिलकर इस पवित्र विवाह को और भी भव्य बनाया। यज्ञ मंडप सजा, पवित्र मंत्र गूंजे, अग्नि के 7 फेरे हुए और सीताराम 7 जन्मों के अटूट बंधन में बंध गए। इसके साथ ही लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुत कीर्ति के विवाह भी पूरे हुए। चारों ओर केवल आनंद, उजाला और उत्सव था। विवाह उपरांत जब राम सीता अयोध्या लौटे, तब नगर दीपों से जगमगा उठा। हर घर से मंगल गीत निकले और लोगों ने इस दिव्य जोड़े का वैभवपूर्ण स्वागत किया। राम और सीता का यह पावन मिलन आज भी